नमस्कार। दिल से सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम कहीं बाहर नहीं हैं, आउटडोर नहीं हैं, किसी ट्रिप पर नहीं है। इस बार हम अपने घर पे बैठे हैं और पूरा बाजार लगा के बैठे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको देने वाला हूं मैं अपने 3 साल का यूट्यूब के व्लॉगिंग के पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़। ये मत समझिए कि इसकी मैं बाजार की कुछ नुमाइश कर रहा हूँ या शो ऑफ कर रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में प्लान थी। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया कि बताइए कि यूट्यूब व्लॉगिंग में क्या एक्सेसरीज लगती हैं, क्या गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे बात करते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, मिथ्स को क्लियर करेंगे, उनके सॉल्यूशन को क्लियर करेंगे, रियलिटी कहाँ पर आती है वो भी क्लियर करेंगे और बताएंगे कि क्या सच में इतने सारे ताम तमाड़े की ज़रूरत है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो पर पहली बार पहुंचे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर लास्ट तक देखते हैं, पसंद आती है तो, और अपने सारे फ्रेंड्स में भेजिए, शेयर करिए इसको दबाकर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है मेरी छोटी सी एक स्क्रिप्ट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। तो एक एक पॉइंट करके बात करते हैं और उस मुद्दे पे हम बात करते जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये सारा मेरे गैजेट्स हैं, एसेसरीज हैं। आप इसको समझ के चलिए, ये अभी भी 50 to 60% ही हैं और 40% 50% मैंने अभी अलग रखे हुए हैं, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके शौक के ऊपर है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट्स के साथ उनके सॉल्यूशन को और क्या रियलिटी चेक है उस पर बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे लोग सोचते हैं कि एक यूट्यूबर जब यूट्यूब पे उतरता है तो जो आसपास के लोग हैं, व्लॉगिंग जब हम करते हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु ब्लॉगिंग कर रहे हैं बाइक से, कार से, सोलो ट्रैवलिंग, तो लोगों का नज़रिया समाज में कैसे वो लोग सोचते हैं। मिथ्स की बात करते हैं। मिथ नंबर 1, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि जैसे ही इसने यूट्यूब पर पहला वीडियो डाला और इसके घर में बोरे में भर भर के पैसा आने लगा, लाखों रुपया ये कमा रहा है, अब जो भी अगली रोटी ये खाएगा, अगला कपड़ा ये पहनेगा, अगला गाड़ी ये खरीदेगा, वो यूट्यूब के पैसे से आ रही है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में सही करके बता दीजिएगा। जैसे ही आप यूट्यूब की वीडियो एक बनाते हैं, कुछ भी अपनी ट्रैवलिंग से रिलेटेड या कोई भी आपका जो शौक है, और आप शेयर करते हैं उसको व्हाट्सएप चैनल पे, अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशन में, तो उनको लगता है भाई इसने तो पैसा दबा के कमाना शुरू कर दिया। ये है मिथ, है ना। तो बड़ी हंसी आती है मिथ्स पर, लेकिन क्या करें। मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब में, आज तक दबा के पैसा सिर्फ लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। बात करेंगे आगे इसके बारे में। और दूसरी चीज़, मिथ नंबर 2, लोगों का मानना होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इसमें। ये साले, सॉरी मैं इस तरीके से शब्द यूज़ कर रहा हूँ, कि ये साले बस कैमरा उठाते हैं, ट्राइपॉड उठाते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं और बस इनके पास पैसा आना शुरू। मिथ नंबर 2। ठीक है। मिथ नंबर 3, ये बस ज्ञान जो मैं है थोड़ा सा इन सब सारा सामान बताने से पहले इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा लिटिल ज्ञान ज़रूरी है। तीसरे नंबर मिथ है कि किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती भाई ने, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता है, इन्हें बस अपना कैमरा उठा के शर्म मिटानी है। सिर्फ शर्म, बेशरम हो चुके हैं ये, बस अपना कैमरा उठा के बोल देते हैं, पब्लिक में चले जाते हैं, व्लॉगिंग कर लेते हैं और उठा के ऐसे की ऐसी पोस्ट कर देते हैं और इनका पैसा आना शुरू। सब्सक्राइबर्स की ये भीख मांगते हैं और एक सब्सक्राइबर जैसे जुड़ता है, वो एक सब्सक्राइबर 2-2.5 लाख रुपए इनको दे जाता है। तो इनको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। स्पेशली रिश्तेदार, मेरे भी और इस दुनिया के जितने भी सब सुन रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर पर हम निर्भर नहीं हैं, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी निर्भर नहीं है। हमारे, आपके, मेरे और कंटेंट में दम होगा तो असली सब्सक्राइबर्स आएंगे और आपके संग फैमिली बनकर जुड़े रहेंगे, असली यूट्यूब की फैमिली। ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक है जो आप सब लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। मिथ नंबर 4, नो टाइम कंज्यूम प्रोसेस। इसमें कोई टाइम वाइम नहीं जाता, ये अपना बस फ़ोन से एडिट किया और उसको पोस्ट कर दिया, कोई टाइम नहीं जाता इनका। ठीक है भाई, नहीं जाता होगा। मिथ नंबर 4, मिथ मतलब जो लोग बताना चाह रहा हूँ, मिथ मतलब भ्रम है लोग जो दुनिया में फैला हुआ। मिथ नंबर 4 की कोई कंपटीशन है ही नहीं इनका। अगर उन्होंने वीडियो बना दी, हज़ारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं इनके पास, और पता नहीं कहाँ से इनके पास पैसा आ जाता है, कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो अलग ही लाइन पे निकल गया रिश्तेदारी में, अगर ये ऑनलाइन उतर गया तो अब ये पैसा कमाएगा दबा के।
दबाने के लिए, पैसा कमा के दबाने के लिए तो उतरे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल बहुत तगड़ा है इसमें, कंपटीशन बहुत है। अब इसके रियलिटी चेक पे बात करते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम, अर्निंग इन लैक्स की बात हुई है ना, यूट्यूब एल्गोरिथम भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, जूते घिस जाते हैं, सामान बिक जाता है, सैलरी पूरी लग जाती है, अपने पैशन को पूरा करते करते पैसे नहीं आते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं, लोग चैनल बंद कर देते हैं, अपने वीडियो को डालने का ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। सो इट्स नॉट अ ईजी टास्क कि आप लोगों ने सोच लिया कि बस वीडियो डालो और पैसे आने लगे। ये रियलिटी चेक है। आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने कंटेंट को वीडियो बाय वीडियो क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्किल में, अपने प्रोडक्ट्स में, अपने वीडियो क्वालिटी में, हर चीज़ में आपको अपग्रेड और अपडेट करना पड़ेगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ट्रैवल, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो लगा है अभी उन्होंने बताया आपको 50% था, और इसमें मेरे करीब 5 लाख रुपए जा चुके हैं अभी तक 2.5-3 साल में। ये एक साथ नहीं गए हैं, ये धीरे धीरे करके जोड़ी हुई धरोहर है। इसको, ये मेरे जान से ज़्यादा प्यारे गैजेट्स हैं। इस पर हम अभी पूरी विस्तार से जाएंगे, एक एक चीज़ पे क्या क्या ज़रूरी होती है, कैसे कैसे हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है भाई साहब। स्किल्स की बात आती है कि ये जो अभी मैंने बोला था कि स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, तो स्किल भाई साहब कैमरा उठाने से लेकर, बोलने से लेकर, कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, कैमरा वीडियो शूटिंग, उसको एडिट करना, कलर ग्रेडिंग, साउंड, ऑडियो, आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मल लोग जो उंगली उठा देते हैं ना यूट्यूबर्स पर, वो सोच भी नहीं सकते कितनी स्किल की ज़रूरत है। अगर कोई उतर रहा है ना यूट्यूब में और अपने कंटेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग, टाइम कंज्यूमिंग और स्किल की ज़रूरत है। इससे आप खुद भी उभरते हो और आप में खुद भी निखार आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। जो मिथ की बात करी थी उसका रियलिटी चेक ये है। और ये गैजेट्स हैं सारे, इनकी स्किल में एक पार्ट होता है इनको चलाना सीखना, एक एक वीडियो देखना, एक एक जो गुरु बैठे हैं ऑनलाइन उनको चलाना सीखना, गूगल्स पे जाना, यूट्यूब वीडियोस पे जाना, तो ये बहुत कुछ स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ती है। टाइम कंज्यूम प्रोसेस है जो अभी मैंने बात करी। लोग फेडअप हो जाते हैं, मैं भी हुआ हूँ, और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। गिव अप करने की सिचुएशन तक आ जाती है, बट हमें वहाँ पर करना नहीं है। फेडअप हो जाते हैं, सोचते हैं पैसा पैसा लगा जा रहा है। और ट्रैवलिंग जो यूट्यूब का नीश है, जो कैटेगरी है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी है। आप घर से बाहर निकलेंगे कुछ भी शूट करने के लिए, अपने शहर का कोई इम्पोर्टेंट मंदिर आप शूट करने निकलेंगे, कोई खाने वाला शूट करने निकलेंगे, या कोई भी मॉन्यूमेंट शूट करने लगेंगे, घर से बाहर निकलते कदम रखते ही बस से जाएंगे तो टिकट के पैसे लगेंगे, अपनी बाइक से जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे लगेंगे, कार से जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे लगेंगे, पार्किंग के लगेंगे, टिकट के लगेंगे। तो ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी जो सबसे महंगा कैटेगरी है, तो इस पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए लोगों को। ठीक है, अब ये गैजेट्स हैं, ज्ञान को कर देते हैं साइड। ये गैजेट्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प चाहिए होती है इसमें हम लोगों को, तो कैसे मैंने स्टार्ट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत कैसे करते हैं। ये लाखों रुपए का सामान अभी रखा हुआ है। ठीक है, जिस मोबाइल से ये शूटिंग हो रही है उस मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल जब हम लेते हैं, आप खुद ये आपको पता चल जाएगा आने वाले टाइम पर कि वो एंड्रॉयड मोबाइल जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो चाहे कितनी भी बुराई कर लीजिए, ईएमआई पे लेते हैं या उधार लेते हैं या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बना के लेते हैं, आपको वीडियोस बनाने के लिए सबसे बेसिक जो नीड पड़ेगी वीडियो क्वालिटी में, वो आपको आईफोन से आएगी। ये एक तथ्य है, ये इस बात को आंख बंद करके मान लीजिए। आईफोन आपको लेना पड़ेगा। 2 कैमरे वाला लीजिए, 3 कैमरे वाला लीजिए, 13 लीजिए, 12 लीजिए, कोई भी लीजिए, जो वीडियो क्वालिटी फ़ोन में, फ़ोन से नीचे तो कहीं नहीं जाएंगे ना आप, ठीक है ना, फ़ोन से तो ही वीडियो बनाएंगे। फ़ोन एक जो वीडियो क्वालिटी दे सकता है वो दे सकता है सिर्फ और सिर्फ आईफोन। ठीक है, आ गई वीडियो क्वालिटी की बात। अब आती है बात ऑडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो क्वालिटी चाहे ख़राब हो, कुछ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर ऑडियो क्वालिटी ख़राब है ना, तो आपके सब्सक्राइबर्स, आपके जो ऑडियंस है, वो आपको सेकंड से पहले छोड़ के चली जाएगी। तो जो कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि वो आईफोन है, वो मैंने काफ़ी
स्ट्रगल के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी सोच समझ के बाद 2-2.5 साल बाद ख़रीदा था। फिर जब ऑडियो की बात आती है तो सबसे पहले मैंने ये 2000 रुपये का ग्रेनारो माइक ख़रीदा था। ग्रेनारो अभी जो मैं लगाया हुआ हूँ ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, ये मैंने अभी रिसेंट ख़रीदा। तो ग्रेनारो माइक है, 2 लोगों वाला माइक है, 2 वाला। तो ये सबसे पहले मैंने ये ख़रीदा था 2000 रुपये का। इससे मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो के साथ अपनी ऑडियो क्वालिटी सही करी। हम बाहर वीडियो बना रहे हैं, विंड ब्लास्ट, अंदर बना रहे हैं, पंखे की आवाज़, ये सब से निजात लेने के लिए दिस वन। और ये आगे आने वाले जो गैजेट है उसमें भी लग जाता है। फिर मैंने बाइकिंग शुरू करी। तो बाइकिंग पे तो हेलमेट वेलमेट में क्या ही दिखाऊँ, वो तो क्योंकि मैं कार में भी करता हूँ, बाइकिंग में भी करता हूँ और सोलो बस वगैरह में भी करता हूँ। फिर उसके बाद मेरी सबसे दूसरे नंबर की इन्वेस्टमेंट थी गोप्रो। और गोप्रो जब आता है ना, अकेला नहीं आता है, तो पूरे खानदान को लेके आता है अपने साथ। योलांजी केस, इसके SD कार्ड, इसकी बैटरी, इसके बैटरी का एक्स्ट्रा पैकेजेस, और इसके साथ जितने भी इसके गार्ड्स आते हैं, इसके लेंस आते हैं, और धूप में इसके एंटी फिल्टर्स आते हैं। तो ये पूरे ताम तमाड़े के साथ आता है। ये उस टाइम 32,000-33,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। ये एक मोटी इन्वेस्टमेंट थी जब चैनल शुरू करा। तो फिर इससे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, सब कुछ बनाया, आज तक ये साथ दे रहा है। ये GoPro 9 है, आज की डेट में 14 आ चुका है। ये 9 मेरा आज भी जिंदाबाद है, इससे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने एक सेल में छोटा सा कैमरा ख़रीदा था व्लॉगिंग के लिए। ऑस्मो पॉकेट 1 है ये गिम्बल। इसकी ऐसे गर्दन ऐसे ऐसे घूम जाती है, ये गिम्बल। फ्लिपकार्ट से उस टाइम सेल चली थी, 8,000 रुपये का इस पर डिस्काउंट था। ये मैंने 12,000 रुपये समथिंग का ख़रीदा था। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, छोटा सा पॉकेट कैमरा। आपको व्लॉगिंग करनी है, बस ऐसे शुरू करिए। 12,000 रुपये का कैमरा है। बस इसकी एडिटिंग करने के लिए फिर फ़ोन चाहिए मिनिमम, इसलिए बोला है स्टार्टिंग तो फ़ोन से ही होगी। ठीक है, इसमें SD कार्ड डलता है, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है। 12,000 रुपये में इससे शुरुआत करी। फिर आपको चाहिए एक ट्राईपॉड लिए अच्छे वाले। ये ऐसे करके पूरा जो है गोरिल्ला ट्राईपॉड है, कहीं पे भी स्टेबल हो जाता है, किसी भी पेड़ से बन जाएगा, कहीं पे भी बन जाएगा। फिर जब धीरे धीरे क्रिएटिविटी की तरफ बढ़े कि क्रिएटिविटी करनी है, तो फिर हमने लिया अपना ये गैजेट Insta360। इसकी भी कहानी बता देता हूँ। ये इतना महंगा था तो इसको मैंने OLX पे आधे दाम पे ख़रीदा एक बंदे से। वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा था और वो उसी वाली स्टेज पे था जिस स्टेज की मैंने अभी आपसे बात करी है, गिव अप वाली स्टेज पे। वो कंटेंट क्रिएटर था, उसने गिव अप कर दिया। वो अपना सारा सामान बेच रहा था, तो उसमें से मुझे ये हाथ लगा। तो उस टाइम मैंने ये 21,000 समथिंग का ख़रीदा था विद SD कार्ड। ये मेरा आज तक काम कर रहा है। आज की डेट में X3 X4 पता नहीं क्या क्या आ गया है, बट मेरा ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद सपोर्टिंग गैजेट्स आते हैं आपके। बैटरी बैकअप, ये बैटरी जो पैक्स हैं ये तो ट्रैवलिंग के, कैंपिंग के हैं। लाइट्स वगैरह हमको जलानी होती है तो 20,000 mAh की, 10,000 mAh की बैटरियाँ खरीद रखी हैं। फिर जब बात आई कि भाई मोबाइल हो गया, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, स्टैंडी हो गई, स्टेबल वीडियो हो गई, आईफोन हो गया, अब जो है एक नया पर्सपेक्टिव दिखाना है। तो इस उड़न तस्तरी का नाम आया ड्रोन। अब भाई साहब दिल से सफ़र में इस ड्रोन की एंट्री होनी चाहिए। अब ये ड्रोन इतना सस्ता तो है नहीं, इंडिया में लीगल भी नहीं है। तो ये 249 ग्राम का जो DJI का 3 Pro है, मिनी 3 Pro, 1,20,000 रुपये का था। मैंने कैसे ही ख़रीदा है मैं ही जानता हूँ। गॉड ग्रेस है, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैंने इसको कैसे एक एक रुपया जोड़ के इसको ख़रीदा। आज के दिन भी मैं इसको बहुत जान से ज़्यादा संभाल के रखता हूँ कि मुझे पता है किस स्ट्रगल के साथ ये आया है। ठीक है, फिर हमने सिनेमैटिक लुक देना, ड्रोन शॉट, ऊपर से बर्ड आई व्यू देना शुरू किया अपने वीडियोस में। तो ये हमने जोड़ा। फिर इसके संग इसके बैटरी बैकअप, 1-1.25 लाख रुपए का सामान ये आया। फिर जो बात आई कि ऑडियो क्वालिटी जो है इसमें 2000 वाले में 2000 जैसी थी। फिर धीरे धीरे ऑडियो क्वालिटी को, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये है आपका लार्क M2, ये जो कवर है, ये इसको मैंने रिसेंटली परचेज़ किया। ये अप्रॉक्सीमेटली सेल में 11,500 का मिला मुझे। बहुत ही प्यारी चीज़ है, DJI के टक्कर का है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। लार्क M2, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं इसी से बात कर रहा हूँ आपको। ये GoPro में भी लग जाता है, Insta360 में भी लग जाता है, आईफोन में लग जाता है, एंड्रॉयड में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। अब जो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वो है आपका ये भारी भरकम सा, ये है आपका माउनो का कंडेंसर माइक।
जब मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ तो मुझे एक ऑडियो क्वालिटी बहुत प्रोफेशनल लेवल वाली चाहिए थी, तो मैंने ये कंडेंसर माइक ख़रीदा। दा विंची में मैं एडिटिंग करता हूँ तो एक ऑडियो क्वालिटी पॉडकास्ट वाली चाहिए थी, तो मैंने ये कंडेंसर माइक ख़रीदा। ये शायद 3400-3500 रुपये का था। ये भी मैंने सेल में ख़रीदा। हर चीज़ में सेल के वेट करके ही ख़रीदता हूँ। तो इसने भी मेरा बहुत साथ दिया। अभी मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, हमने घर शिफ्ट किया है तो ये इसका सेटअप वाला अभी टेबल मेरे पास नहीं है, तो अभी रखा हुआ है ये नया बिल्कुल। तो ये मैंने लिया। जो पॉडकास्ट में देखा होगा आपने, जाली लगी होती है उस तरीके का। फिर जो है एक ट्राईपॉड, इसको ख़रीदा गया ट्रैवल में। सोलो ट्रैवल जो करेंगे तो किसी के पास, आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आपका मोबाइल पकड़ के आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते, तो इसको खड़ा करिए। 4.5-5 फुट की हाइट है, ओसाका का है। इसको लगाइए, अपने ट्रैवल वीडियो शूट करिए। अब जैसे मैं कार से गया, मुझे पहाड़ों के टर्न पे एक अपना कार का आते जाते वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले वहाँ लगा के ट्राईपॉड पे आता हूँ, फिर गाड़ी पीछे लेके जाते हैं, फिर गाड़ी का शूट करते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, थोड़ा सा स्ट्रगल लगा, सोलो में आपकी शूटिंग हो गई, ठीक है। ये हो गई बात। फिर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, वीडियो बना लो, गोप्रो से बना लो, आईफोन से बना लो, क्वालिटी अच्छी कर लो, ड्रोन की कर लो। अब इनको झेलने लायक एडिटिंग मशीन कहाँ से ली जाए? गेमिंग लैपटॉप तक मैंने देखे 2.5 लाख रुपए वाले, वो भी फेल हो जाते हैं जब आईफोन, ड्रोन और इसकी 4K की फुटेजेस को एडिट करने की और बड़ी बड़ी वीडियोस को एडिट करने की बारी आती है, फेल हो जाते हैं। वहाँ पर भी आईफोन की तरह एप्पल बाजी मारता है और आपको मैकबुक लेना पड़ता है। लेना मुझे पड़ा, मैं अपने शब्द वापस पकड़ता हूँ, लेना मुझे पड़ा। ये अभी ऐसी एज सच अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये मत सोचिएगा इसको लेना ही पड़ेगा, बट अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो लेना पड़ेगा। मैंने भी आईफोन 13 से शुरुआत करी थी, वो भी मेरा ऑफिस का मिला हुआ था। मेरे पास उस टाइम ओप्पो रेनो 6 हुआ करता था, लेकिन मैंने उस रिसोर्स को यूज़ कर करके वीडियो बनाना शुरू करा। फिर ये मैंने मैक जो ख़रीदा M2 Pro, ये उस टाइम 1,80,000 रुपये का था। ये भी मैंने EMI पर ख़रीदा। आज भी ये इसको मैंने पूरा सजो के रखा हुआ है। और ये 4K 8K वीडियोज़ ना ऐसे मक्खन की तरह 1 घंटा 2 घंटे की निकाल के ऐसे देता है ना। अगर ये प्रोडक्ट में पैसे लगाए ना तो ये वर्थ है, एक एक चवन्नी, एक एक रुपया आपका वर्थ है इसमें। बहुत प्यारी चीज़ है ये मैकबुक प्रो। और ये तो कैंपिंग में जब हम जाते हैं तो रात में कैंप करते हैं तो उसके लिए पंखा है, ये लाइट्स हैं, बल्ब है जो अपने अपने इससे पावर बैंक से लगते हैं। बाकी छोटे मोटे सारे सपोर्टिंग गैजेट्स हैं, माउंट हैं। और जब बात आती है लैपटॉप की स्टोरेज की, आपका फ़ोन भी भर जाएगा बड़ी बड़ी वीडियोस में, रील भी बनाओगे आप इंस्टाग्राम की, फिर आप उसको मैकबुक में डालोगे या किसी भी लैपटॉप में डालोगे या अपने डेस्कटॉप में डालोगे, तो वो एक लेवल के बाद वो आपका डेस्कटॉप भी भर जाएगा। ये सारी स्टेजेस आप अगर चैनल बनाएंगे या बना चुके हैं, सब बता चुके हैं तो पता है, नहीं बना चुके तो आपको बता देता हूँ, आएंगी ये सारी स्टेजेस। फिर भाई पिक्चर में आती है ये माइक्रो पोर्टेबल SSD। ये 2 TB की मैंने सेल से ख़रीदी थी, है तो छोटी सी, 2 TB 2000 GB का डेटा ये ले लेती है। तो यूट्यूब की अभी तक की ऑलमोस्ट साल भर की वीडियोस मेरी इसके अंदर छोटे से बिस्किट के अंदर पड़ी हुई है। ये 11-12 हज़ार रुपये की थी, लेकिन बहुत वर्थ है। मैकबुक को खाली रखती है, आपके फ़ोन को खाली रखती है। ट्रिप से पहले आप जाइए, अपना सारा डेटा अपने घर पर छोड़ के जाइए और बेतहाशा खूब मन भर के वीडियोस बनाइए। कोई इसमें जो है मेमोरी फुल होने का, इन सब चीज़ों का चक्कर रहता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी सारे गैजेट्स तो हेलमेट, उनके अंदर के माइक्स, ये वो तो बाइकिंग से रिलेटेड है। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कार जब आप चलाओगे तो कार चलाते में आपको ये माउंट की ज़रूरत पड़ेगी, विंडशील्ड सक्शन वाला माउंट, अपना शूट करने के लिए या रोड पे शूट करने के लिए, ठीक है। और आपकी ये इतने सारे माउंट्स हैं, ये सब माउंट्स हैं अलग अलग लगाने के लिए, GoPro मोबाइल, ठीक है, ये सारे माउंट्स हैं। बाकी यही सब है। फिर रीसेंट जो परचेज़ की बात करेंगे तो रीसेंट परचेज़ हल्का सा सिनेमैटिक लुक देने के लिए ये मैंने ख़रीदा था आपका DJI जो है गिम्बल 6, सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ये बहुत प्यारी चीज़ है, इसको अभी चलाना सीख रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये बहुत प्यारी सिनेमैटिक स्टेबल वीडियोस आती है। अभी मैं उसको सीख रहा हूँ, स्किल्स अपनी डेवलप कर रहा हूँ उसको सीखने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है।
तो ये मैंने ख़रीदा है अभी, ये 11,000 रुपये का है। 6 है, अपग्रेडेड वर्जन है, जो 5 आता था, ओम 6। तो इसको ऐसे बंद करते हैं और इसको ना लॉक करते हैं। इसकी स्टिक भी आती है, ये अच्छा खासा सेल्फी स्टिक भी बन जाता है और आपकी वीडियोस ऑटो ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग सब कुछ कर लेता है। तो ये था भाई दिल से सफ़र का ये सारा वीडियो। बोलते बोलते गला सूख चुका है, ज्ञान काफ़ी दे दिया है। शुरू में मिथ्स भी बता दिए, रियलिटी चेक भी बता दिया। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, थोड़ा सा भी अगर उसकी मुझे नॉलेज होगी तो आपके संग 100% शेयर करूँगा। और कोई गैजेट्स कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, क्या उसके सस्ते ऑप्शंस हैं, आप पूछिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो हर्ट छोड़ के जाइए, एक मुझे ऑल द बेस्ट कह दीजिए। क्योंकि ये सारा तामझाम क्यों ऐसे ही निकाला नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ी ट्रिप पे जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप पे। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखिए जाके। मैंने अभी रिसेंटली कार परचेज़ करी, कार थी मेरे पास पहले, और मतलब ट्रैवलिंग के लिए मैंने एक 4x4 जिमनी ऑटोमेटिक ख़रीदी है। उससे मेरी पहली एक लंबी ट्रिप होने वाली है। ये सरप्राइज़ है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में इन्हीं की बातें रखते हैं। तो ये है सारा सामान। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है, पैसा तो लगता ही लगता है, एनर्जी बहुत लगती है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे भारत, नमस्कार।